0 0 0 0 1 एंड 0 0 0 1। फाइन, चलो। अच्छा जी, आज भाई कौन करवाएगा पहले क्वेश्चन? रियाज से करवाया था। रियाज, बहुत दिनों बाद तुमसे करवा रहे हैं, आज प्लीज रीड कर लो यार। Fig 1.1 shows the speed time graph of a person on a journey. On the journey, he walks and then waits for a bus. He then travels by bus. He gets off the bus and waits for 2 minutes. He then walks again. His journey takes 74 minutes. अच्छा जी। अच्छा, मिनट है यहाँ पे जो है ना, कन्वर्जन कहीं ना कहीं आगे आगे जाके शायद। ओके। अच्छा, गंदा सा ग्राफ इन्होंने दिया हुआ, बिल्कुल अजीब सा। खैर, आ जाओ, हिस्टोग्राम टाइप का दिया हुआ है। For the whole journey, calculate the distance traveled. ओके, डिस्टेंस। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ है, हाँ। अच्छा, इन्होंने एक और गंद की हुई है, सही है। स्पीड टाइम ग्राफ में किलोमीटर्स पर आवर दिए हुए हैं यहाँ पे, एंड मिनट्स दिए हुए हैं। ओके, सो बी वेरी 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 केयरफुल। ओके। स्पीड ग्रेडियंट क्या बताता है ग्राफ को, और वो क्या बताता है, एरिया क्या बताता है ब्रो? यस। Area will give distance, एरिया गिव डिस्टेंस, ओके, और ग्रेडियंट गिव्स gradient acceleration. एक्सेलरेशन। फाइन, चलो, परफेक्ट हो गया। अच्छा जनाब। So ओके। we can do area for each rectangle. रेक्टेंगल्स, ओके। चलो, सो अगर आप ऐसा कह रहे हो, सो हमारे पास है ना, 3 नंबर दे रहे हैं सिर्फ, ओनली 3 मार्क्स। ओके, सो 5। ओके, एंड दिस इज 40। ओके, एंड दिस इज 6, आई थिंक। 6, ओके। सो पहले वाले जो एरिया है उसमें स्पीड है 5 किलोमीटर्स पर आवर की, सही है। सो किलोमीटर्स पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर हम कन्वर्ट करें, सो हम उसको जो है ना डिवाइड बाय 3.6 कर लेते हैं, ऐसे ही ना। तो वो किलोमीटर्स पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। एंड इट्स बेसिकली फॉर 20 मिनट्स। सो आपके पास 20 इंटू 60 हम कर लेते हैं, तो ये सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। ये हो गया पहले का एरिया, राइट। अच्छा, तुम यहाँ पे बाय द वे तुम यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो अगर तुम चाहो कि भाई डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, सही। तुम ये मेंशन भी करके काम कर सकते हो, सही। खैर, ये बात आ गई। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरा हमारे पास है, दैट इज 40 वर्टिकल। सही है, 40 किलोमीटर्स पर आ रहा है, उसको मीटर पर सेकंड करने के लिए आपको जो है वो डिवाइडेड बाय 3.6 करना पड़ेगा, सही है। अगर तुम्हें 3.6 की लॉजिक नहीं समझ में आती तो मैं वो भी बता देता हूँ। और ये जो है 20 इंटू 60। सही, मैं सबको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें लॉजिक ये है कि भाई देखो, अगर लेट्स से 5 किलोमीटर्स है, किलोमीटर, सही है, पर आर का मतलब है डिवाइडेड बाय आर। ये इसका ये मतलब है 5 किलोमीटर्स पर आर का है। सो 5 किलोमीटर्स की जगह पे तुम लगा दोगे 1000, और आर को कन्वर्ट करोगे मिनट सेकंड में, तो 3600, राइट। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला जीरो हटाओगे तो डेसिमल पीछे चले जाएगा। सो 5 डिवाइडेड बाय 3.6 बन जाएगा, राइट। खैर, सही हो गया, आई होप से समझ में आ गया होगा। एंड प्लस 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 6, 6 डिवाइडेड बाय किलोमीटर्स पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, एंड टाइम्स इट बाय कितना भाई, 60 70 10 हो गया, 72 74 एंड 52, आई थिंक 52 है ना। सो 52 से 62, 72 74 22 इंटू 60, सही हो गया। निकाल दो भाई, कितना आता है? 17,200 अरे भाई साहब, ओके। 17,200, ओके, बट दैट इज इन मीटर्स, राइट। meters. ओके। अच्छा, वैसे हम देख लें आंसर हमारा मैच हो रहा है या एम ही रैंडमली आ गया। 17, अरे हो गया 70। हमने यूनिट लिखा हुआ है, तो इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, ओके। अच्छा, बाय द वे आप इसको 2SF के अंदर दे सकते हो, 17,000 दे सकते हो, ओके। आगे आ जाइए प्लीज। The average speed. हम्म। It will be distance over time. So ओके 17,200 over 72 minutes. ओके, 200 डिवाइडेड बाय, अच्छा, आपको पता है कि भाई एवरेज डिस्टेंस जो है वो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से आता है। 72 मिनट इंटू सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। कितना आ गया? यस भाई। Uh, 3.98. 3.98। तो 4.0 कर लें, या 3.98 रहने दें? मीटर्स पर सेकंड में हमने निकाला है, सही है। सही आ रहा है। Yes.
14 आ रहा है बे इनका तो। ऐसा क्यों? Oh, I did 72 instead 78. Uh, अरे है। but I'm still getting 3.67, थ्री 68. पॉइंट अच्छा, एक मिनट ना देख लेते हैं कि एवरेज स्पीड, कैंडिडेट डिस्टेंस डिवाइड बाय So they टाइम। did kilometers, that's why. अबे वो Uh, खैर हो गई, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है किलोमीटर्स और 17 टाइम्स 60 कहाँ से आ रहे बे? डिवाइडेड 74, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। टोटल जर्नी है, अरे 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 अरे, सॉरी सॉरी माय बैड। सो ये तो टाइम आपके पास है 74 का, सही है, हम लोग 78 क्यों ले रहे हैं? सो ये होना चाहिए 74, सही है। और इंटू 60 सही हो गया, और डिस्टेंस हमने सही लिया हुआ है, और एवरेज स्पीड हमारे पास आ रही है। तो हम्म 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 हम्म, हम्म, एक मिनट, थोड़ी ज़्यादा जीरो रुके। सो आई एम गेटिंग 3.87, हाँ मेरे भी 3.87 आ रहा है, तुम्हारा भी आ रहा है। अच्छा अगर इनका करें 17 डिवाइडेड बाय 74, और अरे तो सही तो है एवरेज स्पीड ना। सो अगर मैं 4 को, देवर गेटिंग 4 को मैं 3.6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 14.4 आ रहा है, सही है। क्या उसने, ओके समझा नहीं समझे? अच्छा जी, देखो 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 देखो, सीन ये कि देखो इन्होंने जो है ना किलोमीटर्स पर आवर में निकाला है, राइट, एंड वी आर फाइंडिंग इट मीटर्स पर सेकंड। तो वो जो कन्वर्जन फैक्टर है ना वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ऑल्दो दे आर नॉट। देखो हमारे पास यहाँ पे चॉइस होती है, आप ये तो किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर के अंदर लिखो, मीटर पर सेकंड के अंदर लिखो, इट्स अप टू यू, बट यू हैव टू मेंशन द यूनिट्स एज वेल, राइट। सो हमारे पास जो यूनिट्स आ रहे हैं वो हमने मेंशन कर दिए हैं, राइट। सो आई एम गेटिंग ये वाली वैल्यू जो आ रही है 3.8 आ रही है, 3.8, एंड मैंने मीटर पर सेकंड के अंदर निकाला है। बाय द वे इफ यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू with 3.6, which is a conversion factor from meter per second to kilometers per hour, you'll get the same answer, समझ रहे हो ना? yes, sir. चलो ओके, आगे आ जाइए प्लीज। State and explain which feature of a speed time graph shows acceleration. अरे यार ये तो स्टेट एंड एक्सप्लेन, ओके। सो क्या कहोगे आप? The gradient, because it shows the change in speed per time. ओके, सो gradient, okay, as it shows the rate of change in velocity which is acceleration, सही। ओके आगे आ जाइए। State and explain the acceleration of the person at 40 minutes. At time एट 40 minutes. 40 मिनट, ओके भाई। एक्सेलरेशन 40 मिनट, 40 मिनट ये आ रही है, क्या कहेंगे आप? 1. हम्म, क्यों भाई, कैसे? 40 डिवाइड बाय 40 किया तुमने? Yes. अरे Well, यार है भी यार, कहाँ हो तुम, मिलो यार किसी दिन, मैं फैन हो गया हूँ। अच्छा और कोई बताएगा बाय द वे, एनी अदर? कोई और बच्चा बताएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी दिख रही है? एनीवन? और वैसे तुम्हें कितनी लग रही है एक्सेलरेशन यहाँ पे? सर अगर ये स्ट्रेट लाइन है फिर तो एक्सेलरेशन जीरो होगी ना। अबे यार क्या बोल रही हो यार, 40 भाई ने इतना सही बताया है। नहीं, ओके फाइन फाइन फाइन, यस गुड गुड गुड। समझ रहे यार, समझ रहे हो ना, आर यू गेटिंग? ब्रो, yes. in the previous part you said that the gradient gives you the acceleration, and now the gradient, तुम्हें पता है कि horizontal lines mean no gradient, no slope, right? तो gradient zero, acceleration zero, समझ रहे हो ना? So you have to relate, देखो एक trick याद रखना, hint याद रखना, कि whenever you are solving the next part, the previous part will always going to be the hint for you, okay? So आप कह सकते हो कि भाई zero acceleration, zero acceleration, okay, as the gradient is zero, clear ना भाई? Gradient is Yes, yes, sir. जीरो, फाइन। बाय द वे तुम्हारी दो क्राइम पार्टनर कहाँ है? पेपर की तैयारी तो नहीं कर रहे गलती से? अच्छा जी, आज अभी कौन करवाएगा?
अच्छा, ये इस तरह का जो है ना इम्पल्स फोर्स नहीं। आ जाओ भाई। रोमैसा रोमैसा नहीं करवाना है। रोमैसा प्लीज रीड द क्वेश्चन। The figure 2.1 shows a train. The total mass of the train and its passengers is 750,000. The train kilograms. The train is traveling at a speed of 84 meters per second. A driver applies the brakes and the train takes 80 seconds to slow down to a speed of 42 meters per second. Calculate the impulse applied to the train as it slows down. ओके ब्रो, इम्पल्स क्या होती थी? The change in momentum divided by time. अबे ऐसा चमार पड़ेगा, चेंज मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम कैसे हो, तो फोर्स बन जाएगी नहीं? There is change in momentum. हाँ, चेंज इन मोमेंटम इज द इम्पल्स, राइट। आप लोग पाकिस्तान आ गए हो? जी सर। अरे क्या बात, फुल पार्टी चल रही है, हैवी। जी सर। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, बड़े इंसान बन जाओ, ज्यादा नहीं करो। पेपरों की बात कर लेना प्लीज। ओके सर। बकरीद गुजार के जानी है? जी सर। फुल मंडी वंडी जाने का सीन है? नहीं सर, अरे ये पेपर मिस आज कर दिया 5 का यार। पेपर होकर मैं जाऊंगी सर। अबे पेपर तो फौरन ही उससे पहले खत्म हो जाएंगे ना, 5 को पेपर, लास्ट पेपर है, 7 को, 8 को बकरीद है। जी सर, सिर्फ मैं जाऊंगी सर। है। अरे क्या बात है भाई। वीडियो वीडियो शेयर करना प्लीज मंडी की। ओके फाइन। अच्छा जी, सो चेंज इन मोमेंटम इज बेसिकली द इम्पल्स, राइट, एंड एम वी माइनस एम यू, ओके। अच्छा, by the way, please keep in mind, either you can use a change in momentum वाला formula or you can use a force times delta t, right? दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो depending upon the things that are provided, right? So over here the speeds are provided and the mass is given, okay? So 7,000 750,000 सही है, and this is the mass, I'm taking it common. Final speed is 42, initial speed is 84, and कितना आता है bro? अच्छा जी। यस। कुछ आंसर नहीं आ रहा। ये मोबाइल कैलकुलेटर नहीं है? 42 minus 84, so I am getting 31, 3.1 exponent 7। हाँ जी ब्रो, बेहतरीन हो गया। 3.1, 3.15 आ रहा है, तो वी कैन राउंड इट ऑफ टू 3.2 एक्सपोनेंट 7। इम्पल्स है केजी मीटर सेकंड -1, ओके। आ जाओ भाई, या ओके, आगे आ जाओ। Calculate the average resultant force applied to the train as it slows down. कितनी आएगी? एवरेज रिजल्टेंट फोर्स से क्या फॉर्मूला? Equation. हाँ। ओए, Mass into अबे acceleration. शर्म आनी चाहिए यार, सब वहीं छोड़ के आ गई हो। ऐसा मत बोलो यार प्लीज। Okay, look, now previous part mein you found out the impulse, the change in momentum, and the change in momentum divided by time is the force, the average force. Okay, mainly, please keep in mind when they're asking for the average resultant force. So the average resultant force is mainly found using the delta p over delta t. Okay, समझती हो कि नहीं समझती हो? Yes sir. So 3.2 exponent 7 divided by अच्छा जी, so the time is 80 seconds. हाँ जी। कैलकुलेटर वगैरह है भी या नहीं है? सर कैलकुलेटर नहीं है, मोबाइल पर कर रही हूँ। रहने दो बेटा, मोबाइल पे कौन सा कैलकुलेटर है? मोबाइल वाला अपना? जी सर। तो बेटा, और मोबाइल कौन सा है, एंड्रॉयड है या एप्पल है? एंड्रॉइड सर। एंड्रॉयड, मेरे तो गरीब हो। तो ब्रो एक काम करो ना, मोबाइल पे भी एक अच्छी सी एप्लीकेशन आती है, द थिंग्स कॉल्ड, पता नहीं क्या नाम था इसका, कैलकुलस नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेटर सर 911। वो डाउनलोड कर लेना यार, बहुत टाइट है। किया वही सर, लेकिन अभी खोलने में टाइम लगता है, सी वाला खोल दिया। उफ और मोबाइल से क्लास ले रही हो और मोबाइल पे ही बता रही हो? जी सर। यार है भी यार, ये तो बहुत मोटिवेटिंग वाली बात हो गई। अच्छा जी, ओके, आगे आ जाओ प्लीज। फाइन, छोड़ो कैलकुलेशन मत करो, हम कर लेंगे आपके लिए। ओके। Suggest how the shape of the train helps it travel at high speed. हम्म। सर अच्छा जी। एयर तो लगेगी वो
इसकी जो मतलब इस तरह का जो शेप है, मतलब लाइक इट हैज़ अ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया दैट इज लाइक डायरेक्टली दैट मे बी डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द एयर, तो वो बहुत कम है। सो इस वजह से जो है ना एरोडायनेमिक नेचर है इसकी, सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई द शेप will have will have um अबे यार, the shape has a smaller surface area, okay, which causes lesser drag कह रहे हो या air resistance कह रहे हो, lesser drag on the train, so it can move at higher speed। आगे आ जाइए। The train took 80 seconds to reduce its speed from 84 meters per second to 42 meters per second. Explain why, with the same braking force, the train takes more than 80 seconds to reduce its speed from 42 meters per second to zero. हम्म। अच्छा जनाब, क्या कहेंगी, कुछ कहेंगी? मोर देन 80 सेकेंड्स, ओके फाइन। एनी आइडिया ब्रो, एनी आइडिया? किसी को कोई आइडिया है? बेटा जो तुम लोग बोलने वाले नहीं है ना, ये प्लीज अपने आंसर यहाँ पे बताया करो। क्या नाम है, ओके मामून ब्रो, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाली बात, तुम टाइपिंग थोड़ी कर लो, अच्छी हो जाएगी तुम्हारी टाइपिंग। अच्छा जी। तो इसके अंदर बाय द वे हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है, आई हाई अबे ये थोड़ी लिखना था भाई। ओके। सो इसके अंदर बाय द वे हम ये कहते हैं कि द एयर रेजिस्टेंस इज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड, सही है। So if you're moving at a high speed, so a resistive force will be higher, right? So it will also help you out in reducing the speed. But if you're moving at a slower speed, so there will be less resistive force available, and when you have the less resistive force, so you'll have the आप कह सकते हो कि भाई जो है ना जो चेंज इन एक्सेलरेशन है, रिड्यूस इन द स्पीड है, वो भी थोड़ा कम होगा, राइट? समझ पा रहे हो, कुछ आ रहा है पल्ले में, जा रहा है कुछ दिमाग में आ रहा है? सो हमने कहा कि भाई at higher speed, okay, uh, there will be larger resistive force कह दो या drag कह दो, larger resistive force which um, causes the speed to decrease drastically, drastically, okay। सही हो गया, आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, आगे रीड करो प्लीज। On a wet day, a train travels a great distance before it stops along the same track. The train has the same speed of 84 meters per second before the brakes are applied. This reason for this. Sir, friction क्या क्या फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगी कम कम होगी? होगी कम होगी क्योंकि फिर रोड पे पानी पानी में था अरे फिर यार क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। सो सो आपने कहा कि भाई ड्यू टू द lesser distance, हाँ, lesser distance नहीं, lesser friction, lesser friction between um the tire and the track, so um it take larger distance to stops। यार ये stops की डेफ ये स्पेलिंग बार बार उल्टी हो रही है मुझसे, stops, ओके। चलो भाई, आ जाओ जनाब।
अच्छा जी। ओके चलो भाई। कौन है भाई, कौन अल्लाह का नेक बंदा करवाएगा भाई? अम्म Sir, I can do. अबे तुम साला हर ही क्वेश्चन, तुम कहाँ थे बे इतनी देर से आ रहे हो? I'm फुटबॉल a खेल रहे soda. थे? अरे Sir, यार, तो ख्वाब में मुझे देख लिया तुमने, उठ गए फिर? सोते रहते भाई, एंजॉय कर रहे। नहीं। अच्छा चलो भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बेहतरीन बेहतरीन भाई, मोटिवेशन भाई आपकी। अच्छा यार, तुमसे मुश्किल क्वेश्चन कराएंगे ना, बेकार बेकार क्वेश्चन है। ये मुझे ईमान से करवाना है, ईमान से। ईमान इस क्वेश्चन में बहुत आजकल जो है ना, बहुत टाइट उनके उनकी कैलकुलेशन चल रही है। ईमान जरा प्लीज रीड कर लोगी, ईमान? अरे लो, ईमान तो आसपास है ही नहीं। सर मैं करूँ? तुम, अरे हाँ तुम करो, तुम करो। बड़ा मुश्किल है, देख के हाँ। A solar panel receives energy from sun at a rate of 5 kilowatts. The thermal energy is transferred from the solar panel to the water with an efficiency of 20%. Cold water of mass 15 kilograms enters the solar panel every hour. The specific heat capacity of water is 4200 joules. Is 1400 joules. ओके, कैलकुलेट द The टेम्परेचर। E equals to mc delta theta होगा। अबे इजी मुझे दिख रहा है, अबे सहारा झूठ बोल रहे हैं पीछे बैठ के हैं। इजी तो नहीं है भाई ये। अच्छा। ओके ओके फाइन। तो आप कह रहे हो इक्वल्स टू, भाई 4 नंबर दे रहा भाई। चार नहा धो के वो आपके पीछे पड़ जाएगा एग्जामिनर, ऐसे नंबर थोड़ी देगा। ओके फाइन। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि ये इतनी आसानी से इक्वल्स टू एमसी डेल्टा टी से वैसे नहीं होगा। तो एफिशिएंसी का वो लगाएंगे फॉर्मूला कि 20% है तो इक्वल्स टू एनर्जी आउटपुट ओवर हम्म। पावर से भी एनर्जी निकाल सकते हैं। पावर से। ओफो यार। अच्छा भाई, चलो मान लेते हैं भाई। ओके सो, अच्छा इसने कहा कि सन सोलर पैनल रिसीव दिस मच एनर्जी, तो दिस इज बेसिकली द इनपुट एनर्जी, हाँ ना? ये इनपुट रिसीव एनर्जी। हो रही तो फिर और एफिशिएंसी वाला लगाएंगे। हाँ, और आउटपुट एनर्जी कहाँ से आएगी? जो आउटपुट एनर्जी वो वो यहाँ से आ ट्वेंटी जाएगी। परसेंट वहां लेंगे और फिर 20 और फिर इनपुट वाली जो है उसको मल्टीप्लाई 20% से करेंगे तो फिर आउटपुट आ जाएगी। हैवी 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 हैवी, वेरी गुड वेरी गुड। सो आपने कहा कि भाई ओके, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू पी आउट डिवाइडेड बाय पी इन। आउट मत पढ़ना भाई इसको, ये पी आउट है, ओके। अच्छा जी, सो 20%, 20% इज द एफिशिएंसी, सही है। और इनपुट पावर जो है वो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 5000, राइट, डिवाइड कर देते हैं इसको 100 से, ताकि जो है ना ये इंसान बन जाए, क्योंकि ये परसेंटेज के अंदर है। सही है, एंड इक्वल्स टू पी आउट। ओके, पावर आउटपुट। सही है। एंड देन वी कैन इक्वेट इट विद 1000 आ रहा है किया। 1000 आ रहा है। ओके जनाब। सो आपने इसको 1000 निकाल दिया, सो वी कैन राइट 1000 हेयर। मास कितना दे रखा है भाई? मास दे रखा है 15 kg। वी कैन 15 डिवाइड इट किलोग्राम। 15 विद 15 टाइम्स सी, हमारे पास है 4200, एंड वी कैन फाइंड आउट द डेल्टा टी। ओके। यस। 0.01। है ही, इतना कम तो नहीं आना चाहिए यार। 0.01 टेम्परेचर राइज, पक्की बात है? नहीं नहीं नहीं, कुछ सर और। हाँ बोलो। sir, सर I यहाँ got. पे लिखा हुआ है एवरी आवर, तो हम एवरी आवर से पावर को फिर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते? अरे लो, हमने तो कन्वर्ट किया ही नहीं। P इक्वल्स टी ओवर टी वाला हाँ, लगा। एक मिनट, ये तो हमारे पास पावर है ना, वी कैन नॉट इक्वेट इट। सो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवरी आवर इंटू 1 इंटू 60 एंड डिवाइडेड बाय, ये अब सही हो जाएगा। और आपके पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा 15, और हाँ अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। फिर भी 0.9 आ रहा है। हाँ भाई, 60 एक और दफ़ा करेगा ना? 57 आ रहा है। 57, ये थोड़ा सा सही लग रहा है सुन के। यस ये सही है ना? यस। 57 आ रहा है, 57 आ रहा है। सही हो गया। तो अच्छा, एक तो अच्छा यहाँ पे इन्होंने एवरी, हाँ ये सही हो गया। और पावर आउटपुट जो है वो आपने, पी आउट जो है वो आपने 100 1000 निकाल लिया, सही, तो उसको हमने टाइम में कन्वर्ट कर लिया। ओके जी, आगे आ जाइए प्लीज।
Did and explain what advantage and disadvantage of heating the water in solar panel compared with heating in a coal burning boiler. सर अगर हम कोल में करेंगे तो सर वहां पे गैसेस रिलीज होंगी, स्मोक रिलीज होगा, इसकी वजह से पोल्यूशन होगा। पर ओके। अगर हम वहां पे करेंगे तो फिर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कुछ रिलीज नहीं होगा। अबे तो अच्छा जी। चलो हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास एडवांटेज ये है कि हम इसमें ये नहीं लिख सकते रिन्यूएबल है तो इस वजह से हमें फ़ायदा होगा। सही है, और नो पोल्यूशन कुछ भी नहीं है या। ओके चलो हम भी कह सकते हैं एडवांटेज एडवांटेज में, लेकिन एक काम करते हैं ना, रीन्यूएबल लिख लेते हैं। सही है। एंड हम इसमें रीन्यूएबल के एक्सप्लेनेशन में कहेंगे कि भाई इट लास्ट लॉन्गर। सही है। as the sun has the non-renewable energy, renewable energy। सही है। तो ये हमारे पास आ गया। और डिसएडवांटेज हो सकता है कि ये जो सोलर पैनल्स हैं वो उनकी कॉस्ट ज्यादा है कुछ सेटअप, और जो सोलर, नाइट टाइम पे तो नहीं फिर होगा हाँ उनका कुछ सेटअप। ये मसला आ जाएगा। सो आप ये कह सकते हो कि भाई इनकंसिस्टेंट सेट हो गया। एंड दिस इनकंसिस्टेंसी इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एक तो रात में सूरज नहीं होगा। सही है, जहाँ बादल निकले सूरज भाई गायब। सही है। तो ये सब मसले मसाइल हैं। सो इनकंसिस्टेंसी एज कांस्टेंट कांस्टेंट सनलाइट is not available every day। सही है, या थ्रू आउट द डे। पहली चीज। दूसरी चीज आप ये कह सकते हो कि भाई नो एनर्जी, नो एनर्जी ड्यूरिंग नाइट। चलो भाई सही हो गया। तो ये हमारे पास मसले मसाइल हैं। सही है, आ जाओ भाई चलें आगे चलते हैं। ये हमारे पास नहीं है सिलेबस में, इसको हम स्किप करा देते हैं। ओके भाई। रूहान भाई जिंदा बैठो रूहान। रूहान प्लीज कुछ बोलो यार। Yes, sir, इधर ही हूँ। अच्छा जी, जरा क्वेश्चन तो रीड कर लो, आ जाओ। Figure 5.1 shows crest of wave approaching a barrier where the wave is reflected। सर नीचे कैसे? करना है। कैसे भाई तुम्हें कंसिस्टेंट सनलाइट कैसे मिल रही है? सूरज तुम्हारे On रिश्तेदार है। यस यस on प्लीज। 5.1 draw three crests of the reflected wave। अच्छा जी, क्या करोगे? यहाँ पे ना बच्चों की जान निकल रही होती है इस क्वेश्चन में, मैंने अक्सर देखा है। उसने देखो कहा हुआ है रिफ्लेक्टेड वेव बनानी है। सही है, बच्चों से नहीं बन रही होती रिफ्लेक्टेड वेव्स। सही है। अरे यार हैवी कॉमेडी कर रहे हो तुम तो। भाई देखो इसमें सीन ये देखो, सबसे ये वाला रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो तुमसे रिफ्लेक्शन में ना ये लाइनें नहीं बन रही होती। सही, मैंने नोटिस किया है, यानी बहुत सारे बच्चों से मैं कह रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो इस लाइन को कंटिन्यू, वे ये इनको छोड़ो, इनको जो ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं इनको छोड़ो। सही है। सबसे पहले तो ना इसी को कंटिन्यू करो, ये आपने कंटिन्यू किया यहाँ तक। सही है। आपको पता है कि भाई एज इट हिट्स द सरफेस, राइट, वो जो है क्या होगी, नॉर्मल से एग्जैक्टली जो है सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यार ये तो सही हो नहीं रहा। सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाना है उसने। सही है। सो आप यहाँ पे एक छोटा सा नॉर्मल बना लो, ये सारे रफ डायग्राम में बता रहा हूँ। सही है, ये आपके पास आ गया एक नॉर्मल। सही है। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि इसी एंगल पे उसने रिफ्लेक्ट होना है। सही है। रोहन समझ रहा है भाई? यस सर। ओके, थोड़ा सा हम इस एंगल को कम कर लेते हैं। सही है। सो इसी एंगल पे इसने रिफ्लेक्ट होने देख के लग रहा है, होप सो, हाँ लग रहा है। सही। अब इसी ये जो आपने नई वाली रेड लाइन बनाई है ना, नई वाली जो रेड लाइन बनाई है, इस रेड लाइन पे जो है ना वो आप जो है ना वेव बना दो दोबारा से। सही है। सो अब इस पे हमने वेव बना दी। ये लो, ये लो, ये आ गई। ट्राई टू मेक श्योर कि एंगल वेवलेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। सो लेंथ सेम होनी चाहिए। ओके। सही है, सही लग रही है, सही लग रही है, हाँ सही लग रही है। कॉपी पेस्ट कर देते हैं भाई। ये आ गई। सही है, एक और कर लेते हैं, ये आ गई। कैसा? ओके। सही हो गया, तकरीबन तकरीबन देख के जो है वो आपको सेम लग रहा है। ओके। अच्छा, बाद में आप चाहो तो इस रेड लाइन को मिटा सकते हो इफ यू वांट। सही है, दिस इज द रफ वर्क। ओके। क्लियर है भाई? हाँ ना बोल प्लीज।
Okay, sir. ओके परफेक्ट परफेक्ट, आगे आ जाइए प्लीज, आगे आ जाइए। The wave has a wavelength of 36 centimeter and the speed of 1.2 meter per second. Calculate the frequency of the wave. सर पहले हम इसको 36 को कन्वर्ट करेंगे ओके, मीटर। सही हो गया। तो और ये फॉर्मूला क्या जीरो लगा लोगे? स्पीड इज इक्वल टू एफ लेमडा, वी इज हम्म, इक्वल टू एफ लेमडा। तो ये फ्रीक्वेंसी फाइंड कितनी है, तो 1.2 डिवाइड बाई 0.36 हो जाएगा। वेरी गुड हो गया भाई, वेरी गुड हो गया। सो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 3.33। 3.33 रिकरिंग, सो 3.3 यूनिट क्या लिखे भाई? सर फ्रीक्वेंसी के साथ हर्ट्ज, हर्ट्ज होती थी। हर्ट्ज, यस। सही। फ्रैंक हर्ट साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम पे रखी हुई हमने उनकी यादगार में। खैर आगे आ जाइए। Complete the following sentences. An echo is the name of a reflected uh, डैश वेव दैट, अब पहले पूरा पढ़ लो ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो क्रिएट हो जाए कि पूछ क्या है, an बोलने echo के is साथ। the name of reflected dash wave. The wave that forms an echo are the type of longitudinal wave. Longitudinal wave are made up of dash and refraction. यहाँ तो तो पढ़ के पता चल रहा है कि एक तो कंप्रेशन हो जाएगा और दूसरा यस। रेयर फैक्शन हो जाएगा, सही है। अच्छा जनाब, ये आ गया कंप्रेशन, सही है, और दूसरा आ जाएगा रेयर फैक्शन, सही है। अच्छा जी, और तीसरी चीज़ क्या बोलो यहाँ पे? Sound. वेरी An गुड। echo is name for a reflected sound. साउंड, ओके जी चलो। ओके, आई विल यूज टॉर्च हैवी। अबे कद्दू, टॉर्च से कोई फायदा नहीं होता सोलर पैनल पे। ओके, बेकार सा क्वेश्चन आया, बेकार सा। और ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है। अच्छा मैग्नेटिज्म आ रहा है। अच्छा भाई कौन करवा सकता है ये क्वेश्चन? करवाएंगे ईमान, ये ईमान ये क्वेश्चन करवा सकते हो? ईमान आसपास हो? Figure 6.1 shows an ब्रो आवाज नहीं आ arrangement. रही यार, बहुत दूर से बैठ के बोल रही हो, माइक कहाँ पे रखा हुआ है? Figure 6.1 shows an arrangement of glass prisms inside a box. The angles of the prisms are 45 degree, 45 degree, and 90 degree. ओके, मतलब दिस मीन्स ये 45 हो गया, सही है, दिस इज ऑल्सो 45 एंड दिस इज 90 डिग्रीज, फाइन फाइन फाइन। ओके आगे आ जाइए। This is a device used to view objects that are behind a wall. The incident ray of light undergoes uh, total internal reflection in the prisms. On figure 6.1, complete the path of the ray through the device and show the rays as it emerges from the box. Show that the yeah. अब एक मिनट आगे चल रही हो। अच्छा जी, पड़ोसियों के घर में देखने के काम आ रही है डिवाइस, समझ रहे हो? अच्छा जी, क्या क्या करेंगे ब्रो, क्या करेंगे, कुछ तो बता के तो जाओ यार। यस। You will get reflected from prism like a रिफ्लेक्टेड, line from. यहाँ जाएगी, एंड इट विल गेट टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड लाइक दिस, यस, एंड यहाँ पे पहुंच जाएगी, एंड देन Yeah. इट विल गेट रिफ्लेक्टेड अगेन टोटल इंटरनली, एंड वो फिर आंखों में चली जाएगी। ओके, एरो कैसे बना दें? ऐसे ऐसे बना सकते हैं एरो? व्हाट डू यू से? Yeah. अबे नहीं, आंखों से थोड़ी लाइट निकलती है, उल्टी निकलती है ना, आंखों में लाइट जाती है, राइट, सो दैट यू कैन सी। अगर आंखों से लाइट निकलने लगी Yeah. तो आपके तो आंखों से नूर निकल रहा है, इसका मतलब। खैर, ओके गुड है, चलो परफेक्ट है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाइए प्लीज। Show that the refractive index of glass with a critical angle of 45 degrees 1.41 ओके ब्रो, क्या फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें क्रिटिकल एंगल के लिए? and is equal to 1 divided by sine c. एन रटा लगाया हुआ हैवी, वेरी गुड। एन इज इक्वल टू 1/sin c, फाइन चलो। और हमें निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ओके, सो 1/sin 45, ओके, गिव्स यू हाउ मच? आ रहा 1.4142. है, ओके 1.41, बस काफ़ी है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी शोन, फाइन। चलो भाई आ जाओ, आगे चलते हैं। ओए होए, ये तो भाई मुश्किल क्वेश्चन आ गया, अब इसमें तुम्हें तंग करते हैं बेटा। इफ़त आ जाओ सर, इफ़त ज़रा रीड कर लोगे प्लीज़?
Student makes a transformer that uses an alternating current AC supply with an electromotive force of 112 volts to induce an output potential difference PD of 2 volts. The student is provided with two lengths of insulated wire and the U-shaped piece of iron shown in figure 7.1. ओके। Complete and label and want to show the transformer connected to the supply and the output from the transformer. ओहो, ये तो मुश्किल वाला क्वेश्चन आ गया। क्या करोगे भाई, कुछ बताओगे प्लीज। On the primary coil side, so on the हाँ left हाँ। hand side, show a supply of AC. ओके। अच्छा, सप्लाई ऑफ एसी, फाइन। सही है, मतलब हमने बना दिया ये आगे एसी, है ना। ये तो आप ऐसे बना दो, ये तो फिर जो है उसको डॉट से बना दो, जो भी बनाना चाहो, आपकी मर्जी है। फाइन, फिर क्या करें Third, भाई। and then show more number of coils on primary coil side वाई मोर भाई। because it has more voltage compared to the secondary coil, which is step down transformers. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, परफेक्ट हो गया भाई, वेरी गुड। सो आपने ये बना दिया, सही है। और फिर जो है वो ये यूं चले जाएगा, एंड इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, ये आ गई, दो आ गई कॉइल, सही है। और हमारे पास ये दो और आ गई, सही है। और चलो, यहाँ पे भी बना दें, सही है। और यहाँ पे बस दो बना देते हैं, सही है ना। ये आ गई, परफेक्ट। अच्छा जी, ये दो हमारे पास बन गई। और हमने जो है ना इसको कनेक्ट कर दिया इधर से। चलो, ये कनेक्ट हो गया। और ये इसको पीछे ले जाते हैं और यहाँ से इसको बाहर निकाल लेते हैं, ओके। एंड जब ये यूं आ रही है तो ये पीछे से कॉइल होगी, सही है। एंड लाइक दिस, एंड देन लाइक दिस, एंड देन लाइक दिस, ओके। चलिए, यहाँ पे हमारे पास जो है इन्होंने आउटपुट पे कुछ दिया हुआ है क्या। आउटपुट No, पे तो कोई रेजिस्ट, हाँ। nothing is written about output. तो हम यहाँ पे जो है, चलो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। एंड Sir, आउटपुट label फ्रॉम द ट्रांसफर, ओके हाँ। सो आपने कहा कि भाई ये एसी पावर सप्लाई, पावर सप्लाई, सही है। और ये आपके पास आ गई प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, राइट, दिस इज द सेकेंडरी कॉइल, सही है। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आउटपुट, सही है। यहाँ पे आप बना दो दो गोल, सही है। कि ये दिस शोज आउटपुट, ओके फाइन। आगे आ जाइए प्लीज। explain the function of the piece of iron in the transformator in ओए, the transformer. हाँ, ओके ओके। Magnetic field of primary coil and secondary coil. क्या And मतलब, क्या मतलब दोबारा बोलिए प्लीज। it links the magnetic field of ओके primary ओके coil and ओके ओके। so it allows. आपकी आवाज कट रही है, क्यों। मुझे मेरी आवाज कट के आ रही है, आपकी आवाज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी आवाज बीच में कट रही है, बट खैर। ओके, सो हम ये कहते हैं, बाय द वे। अच्छा, एक सेकंड दे दो जरा। अच्छा जी, सो नूर ने कहा, नूर नूर ने अच्छा लिखा, नूर प्रोबेबली एक एक कोई और चीज भी तो आप लिख सकते हो ना। चलो, ओके फाइन। इंडक्शन कॉइल टू इंड्यूस अ वोल्टेज, ओके फाइन, गुड है गुड है गुड है, सही है। देखो, दो तीन काम होते हैं इसके। जब आपने इसको कनेक्ट किया हुआ होता है ना, सो प्राइमरी कॉइल से जैसे ही करंट पास होता है, सही है, तो ये वाला जो साइड होता है ये मैग्नेटाइज हो जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, राइट। और इसके जो है ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ जाते हैं, राइट। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इट ट्रैवल इनसाइड द कोर, क्योंकि जो आयरन कोर है, ये जो आयरन है, दैट इज द मैग्नेटिक मटेरियल। और मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि इट absorbs ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नियर बाय, जिससे आप शील्डिंग इफेक्ट कहते हो। तो शील्डिंग में होता है कि वो मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो सारी फील्ड लाइन absorb कर लेता है अपने अंदर, राइट। सो ऑल द फील्ड लाइंस जो कि एवी रैंडम हो सकती थी, वो सारी absorb होके यहाँ से यूं जाएंगी, राइट। एंड व्हेन इट लिंक टू द सेकेंडरी कॉइल, सो इट गेट कट एंड द ईएमएफ इंड्यूसेस, एंड उसकी वजह से जो है
बेसिकली जो कोर लगाते हो ना, तो उससे इंडक्शन की वैल्यू में काफी फर्क पड़ जाता है। लाइक इफ यू डू द सेम एक्सपेरिमेंट विदाउट द कोर, तो आपकी जो वैल्यूज होंगी ना वो बहुत डिफरेंट, बहुत बहुत छोटी होंगी, राइट। आउटपुट आपको बहुत कम मिल रहा होगा, बिकॉज बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लॉस हो रहा होगा हवा के अंदर, राइट, एयर के अंदर। बट व्हेन यू यूज आयरन कोर, सो योर मैक्सिमम आउटपुट विल बी देयर। ओके, समझ रहे हो। सो आप ये कह सकते हो कि भाई कोर या आयरन, आयरन कह रहा हूँ, कोर मत कहो। देखो, जो चीज उसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं की हुई वो मत कहना अपनी तरफ से, ओके। सो उसने आयरन मेंशन किया हुआ है। आयरन लिंक्स द मैग्नेटिक फील्ड generated by the primary coil to the secondary coil, सही है, and increase the EMF induce, सही है। देखो, अगर आप कोर नहीं लगाओ, ये जो आयरन है ये ना लगाओ, तब भी EMF इंड्यूस होगी, राइट। बट उसकी इंडक्शन बहुत कम होगी, राइट। लेकिन अब इंडक्शन ज्यादा हो जाएगी। ओके, आगे आ जाइए प्लीज। कौन पढ़ रहा था ये पता क्या जो भाई। The output of the transformer is connected to a lamp. The current in the lamp is 100 milliamperes. The transformer is 100%. Calculate the input current to the transformer. Sir, ओके, VPIP. Yes. अरे अरे अरे, ओके। VPIP, ओके। ये आप एक मिनट, कंफ्यूज, मुझे कंफ्यूज, मैंने रट्टा ऐसे लगाया हुआ है। VP ओवर VS, IS ओवर IP, ऐसा ना। सही है, या आप Yes, इसको sir. ऐसे भी कह सकते हो, VPIP टाइम्स VSIS। ओके, दैट्स आल्सो करेक्ट। अच्छा जनाब, सो हमने जो है प्राइमरी कॉइल के अंदर हमारे पास वी हैव द 12 वोल्ट, द सेकेंडरी कॉइल के अंदर वी हैव द 2 वोल्ट्स। सो 12 डिवाइडेड बाई 2 equals to the current in the secondary is given as 100 milliamps, 100 milliamps. Okay, the current in the primary coil should be found. So okay, so 2 ones are 2, 2 6 are 12, और IP, और ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 6। सही, मैं मिली को नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ, या अगर कन्वर्ट करना है कर लो, कोई मसला नहीं। सही है, सो दैट बिकम 0.1/6 कितना आता है। 1.666, 0.1666, हाउ मच। ये तो अगर 100 डिवाइड बाय 6 कर रहे हो। हम्म 0.17. 0.17 कर सकते हो, राइट। 0.17, देन द करंट वुड बी इन एम्पेयर्स, ओके। या अगर 100 डिवाइड बाय 6 कर रहे हो, अच्छा मैं चलो इसको आसान लिख देता हूँ, सही है। कन्वर्जन भी ताकि आ जाए। यार ये मिट नहीं रहा, बदतमीजी कर रहा है। अच्छा जी, डिवाइडेड बाय 6 इंटू, और आपने जो है ना एक्सपोनेंट -3 कर दिया मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। सही है, चलो आगे आ जाइए प्लीज। Another transformer is used in a school laboratory to step down a main supply with a PD of 110 volts to 12 volts. This transformer is mounted in a metal case. State and explain an essential safety feature required for the arrangement. ओके, अच्छा उसने कहा Hmm. मेटल केस, मेटल केस से कुछ जहन में आया फौरन। Earthing, sir. अर्थिंग, वेरी गुड हो गया, क्योंकि अगर मेटल केस के अंदर कुछ भी टच हुआ तो फौरन उसके अंदर से करंट फ्लो होने लगेगा। तुमने हाथ लगाया तो इन्ना लिल्ला। चलो आगे आ जाओ। अर्थिंग ऑफ, एक मिनट, अर्थिंग ऑफ मेटल केस, मेटल केस, In case हाँ, of an insulation fail, इन केस ऑफ व्हाट। insulation, like if the insulation is not working properly, in case of an insulation fail. अच्छा जी, चलो ओके। अच्छा, एक ही चीज़ को हमने स्टेट और एक्सप्लेन दोनों देना है। सो सो अर्थिंग ऑफ द मेटल वायर, metal case is necessary if the insulation of what, of live wire ना, of live wire fails। चलो ओके, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट। आज भाई मेरे ख्याल से एक आधा क्वेश्चन बाकी है बस। हाँ, ये तो सिलेबस में नहीं है, बस ये 2 क्वेश्चन है। ओके, आज भाई कौन है, एक मिनट। हमारे पास मलिया ब्रो बैठी हुई हो। बैठी हुई Yes. है। मलिया प्लीज रीड द क्वेश्चन यार। A light emitted diode is a diode that emits light when there is a current in it.
Draw a circuit diagram showing an LED connected so that it is lit in series with a battery and a fixed resistor. Use standard electrical symbols. कैसे बनाएंगे ब्रो? कुछ आइडिया तो दे के जाओ. So I have the battery, okay, and मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है. ये आ गई, सही है. और हमने क्या करना है भाई? Draw the circuit diagram of an LED connected in so that it is lit in a series with a battery and a fixed resistor. Okay, fine. A fixed resistor, and there should be LED. सही हो गया. And it should be in this direction, right? If it is in the opposite direction, so the current will not flow in the circuit, right? And तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? सो दे आर सेइंग कि भाई ये लेट होनी चाहिए, जलनी चाहिए, राइट? एंड आपने इसको सर्किट बना दिया. लाइट इमिटिंग डायोड है, सो यू हैव टू शो टू एरो पॉइंटिंग आउटवर्ड दैट शोज कि लाइट इससे इमिट होती है, राइट? एंड इफ इट इज एलडीआर, सो लाइट इस पे वो होती, इंसिडेंट होती, तो आप उसको उस तरह से बनाती. अच्छा, बाय द वे, फिक्स रेजिस्टर इन सीरीज, ओके, यूज, फाइन फाइन फाइन. चलो चलो, ये बन गया, सर्किट बन गया. ओके, वी हैव टू लेबल इट. डू वी हैव टू लेबल इट? कर देते हैं. डीसी पावर सप्लाई, डीसी बैटरी या पावर सप्लाई, सही है. एंड वी हैव द फिक्स रेजिस्टर, ओके, एंड वी हैव एलईडी. चलो आगे आ जाइए प्लीज. The potential difference across the LED when lit is 3.1 volts and the current in the LED is 0.030 amperes. Calculate the value of the resistance of the LED when lit. ओके, क्या करेंगे ब्रो? कुछ बता के तो जाओ यार प्लीज, ऐसे तो मत जाओ. Sir, V is equal to IR का फॉर्मूला लगाएंगे. ओके, और वोल्टेज आपके पास आ रहा है 3.1 डिवाइडेड बाय करंट इज 0.03 इक्वल्स टू आर. ओके, सो एक दो 3100 आई थिंक, या 3.1 डिवाइडेड बाय 0.03, 1033, सो 103 ओम्स. चलो आगे आ जाइए प्लीज. Figure 8.1 shows the power supply of EMF 10.5 volts connected in series with a lamp and a heater. The potential difference across the lamp is 2.1 volts and the current in the lamp is 1.5 amperes. Calculate the resistance of the heater. Any idea? Yes, Malia, कोई आइडिया प्लीज? सर हम वोल्ट्स को ऐड करेंगे और फिर जो है वो किस चीज को ऐड करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस को. किससे ऐड करोगे आप? यस. नहीं ना, ये वाला चैप्टर पक्का नहीं लग रहा मुझे, है ना? ऐसा है? जी सर. ओके ओके. अच्छा मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ. अम, हमारे पास ये पावर सप्लाई है 10.5 वोल्ट की, सुन रही हो ना? पावर सप्लाई है 10.5 वोल्ट की, राइट? अच्छा, इस पावर सप्लाई ने लैंप को भी वोल्टेज प्रोवाइड करना है, इस पावर सप्लाई ने हीटर को भी वोल्टेज प्रोवाइड करना है, राइट? So if we have the 10.5 volt in total, and out of that 10.5 volt, 2.1 is actually dropping across the lamp. तो यहाँ पे कितना जाएगा? यस मरिया, क्विक. सर जो भी माइनस होके आएगा 10.5 यस, माइनस 2.1. वेरी गुड. प्लस तो नहीं करना ना? परफेक्ट. नहीं सर. परफेक्ट. सो अच्छा जी, ये आ गया आपके पास. अच्छा, दिस विल गिव यू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द हीटर. ओके. अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेंगे? करंट तो आ गया, वोल्टेज तो आ गया, मिलिए. करंट कहाँ से आएगा? 10.5. यस. सर 1.5 amperes. क्यों? वो तो लैम्प का करंट है. वो यहाँ पे कैसे आ रहा है? यस, एनी आइडिया?
अब यार कुछ भी बोल दो, कोई टेंशन नहीं है, सर प्लीज। सीरीज में करंट सेम रहता है। ओए होए, हैवी, वेरी गुड, awesome. सो V इक्वल्स टू आई आर, गुड. सो हमने लगाया, करंट हमारे पास है 1.5, वोल्टेज है 8.4, सॉरी 8.4 डिवाइडेड बाय 1.5 इक्वल्स टू R. एंड कितना आता है भाई? डू यू हैव कैलकुलेटर विद यू? यस. 8 Sir, पॉइंट, फाइव हाँ पॉइंट भाई, 5 point. 5 5.6। 5.6, वेरी गुड. ब्रो यूनिट क्या लिख लें 5.6 का? बढ़िया, यूनिट क्या हो जाएगा? ohms। वेरी गुड, ओके. पावर ऑफ द हीटर, ब्रो पावर का फॉर्मूला याद है? मरिया बच्चे, पावर का फॉर्मूला याद है? वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर. आई स्क्वायर आर क्यों नहीं कर ले, या वी आई क्यों नहीं कर ले? जी सर ये भी हो सकता है। हैं, पक्की बात है? अच्छा, जी। ऐसा कह रही हो, वेरी गुड. ओके, सो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर कर लेते हैं, आपने जो बोला बस वही करेंगे. सही. सो वी स्क्वायर इज, ओके, वी हैव द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द हीटर इज 8.4. 8.4 डिवाइडेड बाय आर इज गिवन एज, कितना है? अभी हमने निकाला 5.6. 5.6 निकाल दो प्लीज, कितना आता है? 12.6। 12.6. ओके, सो 13 हम कर लेते हैं इसको ना, 2SF के अंदर 13. और ये पावर आ गया ओम्स, सॉरी 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 सॉरी, वाट के अंदर. ओके, चलो भाई, हो गया भाई, अल्लाह के फजल करम से ये क्वेश्चन भी हो गया. अच्छा जी, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस. ओए होए, हैवी क्वेश्चन आ गया ये तो. Sir, हाँ बोलो. इसके पहले जो क्वेश्चन था वो कर सकते हैं आप? कौन सा ये वाला? नहीं सर, क्वेश्चन 9 सी या दिस क्वेश्चन सी. ये यस सर. अच्छा जी, ऐसा भी है. ओके. द करंट, देयर इज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर इन द कॉपर वायर. अच्छा ये, हाँ ये बात, ये तो है, होना चाहिए था उसमें. देयर इज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर इन द कॉपर वायर, कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पासिस थ्रू द कॉपर वायर एवरी 60 सेकेंड, द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. ओके, आसान है, वेरी वेरी सिंपल. क्या कर रहे हो तुम इसमें, मुझे अपनी लॉजिक बताओगे प्लीज? Sir, first I do Q equals IT, गुड. and then I got 180 coulombs. You got 180 coulombs. Okay, perfect. And then you stuck. And then no no no. And then I did Okay, now equals 180 over 1.6 times 10 to the power of negative 19. 180 over. Yeah. Okay, fine. And then I got the number of electrons as 1.1 times 10 to the power 21. हाँ तो सही है. Correct. वेरी गुड, हाँ वेरी गुड. लुक लुक, ऐसे मैं उसकी एक कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ, राइट. देखो, बेसिकली वन इलेक्ट्रॉन सही है, वन इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 exponent negative 19 coulombs. Okay. So if you have the total charge of 180 coulombs, 180 coulombs, okay, then how many electrons you required in order to make that 180 coulombs? जैसे जैसे if you go to the grocery, आपने कहा कि भाई 1 kg of apple मुझे चाहिए, right? So how many apples will be fit in 1 kg, right? So that is basically the same thing. Okay, so आपने कहा 180 divided by 1.6 exponent negative 19. So I'm getting 1.125 exponent 11. 1.1 exponent 11. सही हो गया ना? परफेक्ट परफेक्ट भाई. 1.15 कहाँ गया? सही हो गया. ओके. नूर, आर यू देयर? नूर, प्लीज रीड द क्वेश्चन यार. Figure 10.1 shows a vacuum tube with a radioactive source. The radioactive source emits alpha particles, beta particles, and gamma rays. There is a very strong magnetic field between the north pole and the south pole of the magnet. The lead cylinder has a narrow central hole. State and explain the effect of the lead cylinder. ओके, क्या होगा? So that there's a narrow beam. वो है. फाइन. सो अच्छा, बाय द वे, लेड की एक और प्रॉपर्टी होती थी, रिमेम्बर? हम बेसिकली जब जहाँ पे भी रेडिएशन होती थी, हम लेड को इस्तेमाल करते थे. लेड क्या करता है? लेड हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ऐसे ही होता है ना?
Yes, sir. लेकिन वो प्रोटेक्ट करता कैसे है? इट स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द नियर बाय रेडिएशन, राइट? ऐसे ही ना? So basically, the radioactive source, this radioactive source emit the radiation in any direction, in all the direction, right? And the this lead hole or this lead tube is basically there to absorb all the scattered or astray radiation and allow only those that are basically passing through this hole, right? Getting so it converts क्या चीज़ है भाई? कन्वर्ट radiation from source into into a beam सही हो गया? And absorb absorb any other radiation, okay? और absorb all the radiation in the other direction, आप ऐसे भी कह सकते हो, okay? आगे आ जाइए please. Describe the paths of the alpha particles, beta particles, and gamma rays as they pass through the magnetic field. Explain your answers. कुछ तो बताओ यार, क्या करेंगे? अच्छा, इन्होंने वेट ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक डाउनवर्ड, सही है, विच इज आप कह सकते हो कि इनटू द प्लेन है, अगर आप यहाँ से बना लो, सो इट इज इनटू द प्लेन, राइट? ओके, एंड इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन एंड अल्फा पार्टिकल इज एंटरिंग, तो अल्फा पार्टिकल किधर बेंड होगा भाई? अपने गुनाहगार हाथ इस्तेमाल करो भाई, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लो. सो द Right. या वेरी गुड, सही है ना? Okay. ये इसका हाथ आ रहा है ना, ये इसकी वो हो रही है, ओरिएंटेशन हो रही है, पक्की बात है, Out of ओरिएंटेशन the हो रही है? या फिर अबे इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन थोड़ी है. मतलब लाइक जो आपका फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो एडजस्ट हो रहा है उसी हिसाब से. G. आई होप सो, यस, ओके. एंड व्हाट अबाउट द बीटा पार्टिकल? Downwards. डाउनवर्ड्स की, ये पॉजिटिव अब जा रहा है तो नेगेटिव डाउनवर्ड जाएगा, लेकिन उसकी जो डिफ्लेक्शन होगी वो ज़्यादा होगी, कम होगी? ज़्यादा. बिकॉज मास कम है तो मे बी, सही है, ओके. गामा रेडिएशन का कुछ भी नहीं होगा है ना, क्योंकि वो अनचार्ज है, राइट? सो आपने कहा कि भाई आपने कहा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इज into the page, ओके, पहली चीज हो गई. एंड according to फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सही है, अल्फा पार्टिकल will move upward. ओके, अच्छा, बाय द वे अगर हम यहाँ पे देखें, सो ये इस तरह से, सही है, अल्फा पार्टिकल आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ओके, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक डाउनवर्ड, सही है. सो ये बेसिकली ना स्क्रीन से बाहर आ रहे होंगे, राइट? इट इज बेसिकली कमिंग आउटवर्ड, मतलब इधर इधर को आ रहे होंगे, मतलब आप ये देखो कि स्क्रीन से बाहर को निकल रहे होंगे, राइट? सही हो गया ना? सो हम इसको अगर इस तरह से लिखें तो ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज के बजाय ना मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड कह देते हैं, सही, वो ज्यादा बेहतर होगा. मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड, सही है, ये बात हो गई. एंड अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अल्फा पार्टिकल विल मूव आउटवर्ड, ओके. फ्लेमिंग्स विल मूव आउट ऑफ द प्लेन, सही हो गया ना? चलो, क्लियर हो गया. अच्छा जनाब, आ जाओ भाई, बीटा पार्टिकल के लिए लिख लेते हैं. सो बीटा पार्टिकल जो है, इट हैज, ये हम यहाँ पे चार्ज भी कह देते हैं, एज इट हैज 2 प्लस ऑफ चार्ज, सही है. इट हैज द ऑपोजिट चार्ज, ओके, पहली चीज. एंड ऑपोजिट चार्ज की वजह से क्या होगा? इट हैज ऑपोजिट चार्ज, करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके, गुड. सो इट हैज ऑपोजिट, तो वो बेसिकली जो है, यानी वो कन्वेंशनल करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएगा, राइट?
So it has the opposite charge. So it's, आप इसको इस तरह से कह सकते हो कि it's equivalent conventional current move in the opposite direction, right? सही हो गया, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल सिर्फ कन्वेंशनल करंट यानी पॉजिटिव चार्जेस पे लग सकते हैं, नेगेटिव चार्ज पे फिर आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ता है, राइट? सो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अच्छा ये बात हो गई उसकी वजह से। एंड आपने कहा कि भाई यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इट मूव into the screen or into the plane, okay? लास्ट पार्ट ओके, लास्ट पार्ट में हम ये कहेंगे कि भाई आपके पास जो है हमारे पास जो है गामा रेज हैज नो चार्ज। तुम्हें बाय द वे ये बात तो पता होनी चाहिए ना कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी चीज डिफ्लेक्ट हो रही है तो द कॉज ऑफ द डिफ्लेक्शन और द कंडीशन फॉर द डिफ्लेक्शन इज कि वो मूव होनी चाहिए, राइट? एंड इट शुड नॉट बी स्टेशनरी। अगर तुम जस्ट एक चार्ज पार्टिकल को उठा के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दोगे इट वोंट डिफ्लेक्ट, ओके? इट शुड बी मूविंग, सही हो गया। और दूसरी चीज के इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, राइट? तब जाके वो डिफ्लेक्ट होगी। इफ इट इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इट वोंट गेट डिफ्लेक्टेड, राइट? तो ये दो कंडीशन तुम्हें पता होनी चाहिए, सही है। Gamma rays has no charge, and so it will not experience any magnetic effect। चलो भाई, पेपर खत्म हो गया, अल्लाह के फजलो करम से। ओके, सो हमारा हमने जो आज पेपर किया दैट इज मई जून 2020, सही है। अच्छा तुम लोग को होमवर्क सुन लो प्लीज, होमवर्क सुन लो, कल कल होमवर्क करके आना है प्लीज। मार्च, जिनके सीआईएस के पेपर नहीं है मंडे को, प्लीज होमवर्क करके आना। मार्च 2020। ईमान आपका पेपर है क्या मंडे को? मार्च 2020। अरे भाई बेटा करके आना, फिर वैसे कर रही हो तुम, कर रही हो, हाँ। 2020 42, ओके। दिस इज योर होमवर्क गाइस, राइट? और ये ज़रा इसकी मुझे पेपर करके भेजोगे पीडीएफ बना के, ओके? सही हो गया। एंड इसको जो है ना फिर हम उसको उसको और डिस्कस कर लेंगे, अगर कोई मसला होगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, राइट? एंड जिन्होंने 5054 देना है उन्होंने करना है। मलिया आपका जो होमवर्क है दैट इज़ 22, ओके? मलिया इज दैट क्लियर? मार्च नहीं होता वैसे, आप लोग का मार्च नहीं होता, तो आप ले लो 2020, सही है। एंड 2022 कर लो, चलो 22 कर लो, हाँ 22 करके आना प्लीज, सही है। जून 2022, ओके? दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू कंप्लीट इट एंड आपको पीडीएफ बना के सबमिट करना है, ओके? चलो, सो बस अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम इसको आगे लेके चलेंगे कहानी, चले चले जी। ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह वरकatuh।